नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक सुनाने जा रहा हूँ एक हॉरर स्टोरी जिसका नाम है पीपल के पेड़ की भूतनी। मध्य प्रदेश के घने जंगलों और ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों के बीच बसा एक गांव था जिसका नाम नरछती था। यह गांव जितना पुराना था उतना ही रहस्यमय भी था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, लेकिन हर शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग पीपल के पेड़ का भूत कहते थे। कहते हैं कि वहाँ एक भूतनी बसी है जो हर अमावस्या की रात बाहर निकलती है। उसकी चीखें सुनने वाला कभी वापस लौट कर नहीं आया। शिवा एक 24 वर्षीय युवक जो शहर में पढ़ाई करता था, अपने मामा हरिराम के बुलावे पर गांव लौटा था। उसका मन गांव की हवा और सादगी को भुला नहीं पा रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव के बाहर उतरते ही उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो कांपती हुई आवाज़ में बोली, बेटा पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ अब भी चंदा भटकती है। शिवा हैरान हो गया। वो बोला, कौन चंदा? अगली सुबह शिवा खेत देखने निकला। लौटते वक्त उसका रास्ता उसी पीपल के पेड़ से गुजरा। वहाँ हवा एकदम ठंडी थी और पेड़ की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। तभी उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा हो, शिवा। वो पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी कुंता तंत्र मंत्र जानती थी। वो शिवा से बोली, चंदा एक बलि की गई लड़की थी। जब वह 16 साल की थी तब गांव के कुछ पंडितों ने उसे पेड़ के नीचे अनुष्ठान करते समय मार डाला। अब उसकी आत्मा बदला लेना चाहती है। जिसने उसे मारा है उसके वंशज अब भी गांव में हैं। अब तू आया है, कोई कारण होगा। शिवा को अपने मामा के घर में एक पुरानी अलमारी में एक डायरी मिली। उस पर लिखा था, चंदा की अंतिम रात। डायरी में लिखा था कि गांव के कुछ लोग उसे कैसे तांत्रिक गंज केसरी बाबा को बुलाकर चंदा की बलि दी थी ताकि बारिश हो और गांव में खुशहालियां हो। पर उल्टा हुआ, चंदा की आत्मा बंधी नहीं, बेकाबू हो गई थी। शिवा रात को खेत से वापस लौट रहा था जब उसे दिखी एक औरत, पीली साड़ी में उलझे बाल, नंगे पांव। वो चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं जिंदा हूँ। शिवा डर से कांप गया। वो दौड़कर भागा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने चंदा खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। गांव के मंदिर में रहने वाला पंडित देवदत्त असल में गंज केसरी बाबा का चेला निकला। वो अब भी चंदा की आत्मा को कैद करने की कोशिश करता था, पर चंदा अब किसी तंत्र से नहीं डरती। उसने कहा था, जो मुझे मरे समझकर दफनाएं, अब मैं उन्हें जीते जी खा जाऊंगी। गांव में अब भय का वातावरण था। चौकीदार भूरा गायब हो गया था, 2 बच्चे लापता थे और एक औरत की लाश पेड़ से लटकी मिलती है। शिवा को समझ आ गया था, चंदा अब किसी को नहीं छोड़ेगी। मामा हरिराम भी असल में बलिदानकर्ताओं में शामिल थे। वो डायरी उसी की थी। शिवा ने फैसला किया, वो चंदा से बात करेगा। वो अमावस्या की रात उसी पीपल के पेड़ के पास जाता है। वहाँ उसे चंदा दिखी, विकराल, सुंदर और भयानक। शिवा बोला, मैं तेरी मदद करने आया हूँ, बदला पूरा कर फिर मुक्ति पा। चंदा ने आंखें बंद की और कहा, तू निर्दोष है, पर तेरा खून उस कुल में है जिसने मुझे मारा। अगले 2 दिनों में चंदा ने 3 लोगों को और मार डाला जो उस वंशज के थे। गांव में हाहाकार मच गया। पंडित देवदत्त पागल हो गया। हरिराम घर में आग लगाकर खुद को मार डाला। अब केवल शिवा बचा था। उसने दादी की मदद से एक मुक्ति अनुष्ठान किया जिसमें चंदा की हड्डियां गंगा में विसर्जित करनी थी। वो कामयाब रहा। चंदा ने आखिरी बार कहा, मैं तुमसे प्रेम करती थी इसलिए तुम्हें छोड़ा, और वह एक सफ़ेद रोशनी में विलीन हो जाती है। शिवा शहर लौट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही सवाल था, क्या आत्मा को सचमुच में मुक्ति मिली या वो अब भी मेरे साथ है। पीछे एक हवा का झोंका आया। शिवा शिवा ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। यहाँ पे कहानी समाप्त होती है दोस्तों। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।